हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री टर्म्स के बारे में। संसद के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं डे टू डे लाइफ में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड अदर सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं, पीसीएस स्पेशली एग्जाम, सभी एग्जामों में इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गाइज, वन बाय वन हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर यदि गाइज हम बात करें पार्लियामेंट्री टर्म्स के बारे में, तो वो पहला आता है आपके पास में कोरम। कोरम को हम हिंदी में जनरली गण पूर्ति बोलते हैं। संसद की कार्यवाही कब स्टार्ट होगी, कितने मेंबर्स उसके अंदर होने चाहिए, राइट, कितने मेंबर्स का पार्लियामेंट के अंदर उनका प्रेजेंस होना आवश्यक है, इसी को हम क्या कहते हैं गाइस, इसको कोरम कहते हैं या गणपूर्ति कहते हैं, राइट। ये जो गणपूर्ति है संसद के अंदर, वो कम से कम कितना होना चाहिए आपके पास में, यानी 1/10 होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 100 और उसका जो क्लॉज है 3, उसमें क्या है आपकी कोरम की बात की गई है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में अगर कम से कम 10% के आसपास, यानी आपका 1/10, अगर हम प्रतिशत भी बात ना करें तो 1/10, यानी लोकसभा के अंदर जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, एमपी हैं, राज्यसभा के अंदर जितने भी टोटल जो एमपी हैं, उनमें से 1/10 भाग अगर प्रेजेंस नहीं है संसद के अंदर, तब तक संसद की जो कार्यवाही है वो सभापति महोदय और स्पीकर वो उसको चालू नहीं करते गाइस, राइट। तो ध्यान रखना आपको, इस बार ये पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि संसद की जो कोरम है या गणपूर्ति है वो कितनी होनी चाहिए। तो 1/10 यानी 1/10 जो है वो होती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल किसमें है, 100 एंड क्लॉज 3 के अंदर है। ये आपको ध्यान होना चाहिए गाइस। अब उसके बाद गाइज हम बात करते हैं जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा चला आता है, दैट इज क्वेश्चन आवर। अगर हम क्वेश्चन आवर्स की बात करें, प्रश्नकाल इसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो संसद जब स्टार्ट होती है, सपोज दैट कि अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस कितने बजे जाते हो आप, 9 बजे जाते हो, 10 बजे जाते हो। इसी तरह से जो संसद का जो कार्यकाल सुबह जो शुरुआत होता है, तो उसका जो पहला 1 घंटा होता है, ठीक है, जनरली ये कई बार फिक्स नहीं होता, ठीक है, तो हम उसको सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन आवर बोल देते हैं, प्रश्नकाल इसमें बोल देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जितने भी जो एमपी महोदय होते हैं वो तमाम मिनिस्टर से, रेस्पॉन्सिबल जो मंत्री होते हैं उनसे क्या करते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस टाइम के, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, या इसके अलावा अगर उनको कोई लगता है कोई ऐसा कोई टॉपिक है, ऐसा कोई इशू है जिसके ऊपर सार्वजनिक जो है डिस्कशन, जो चर्चा है संसद के अंदर होनी चाहिए, या उस पर किसी भी मंत्री से जवाब लिया जाना चाहिए, तो उस पर क्या करते हैं, वो उसमें क्वेश्चंस अराइज करते हैं मिनिस्टर से। ये जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बारी जो पावर में सरकार होती है उससे भी, उसके जो एमपी होते हैं उनसे भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन सामान्य बात यह है कि ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर से ही पूछे जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। कई बार आपसे पूछा जा सकता है क्या ये जो सामान्य एमपी है उससे भी पूछे जा सकते हैं, ऑफकोर्स पूछे जाते हैं, बट ऑल्दो ये ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो मिनिस्टर्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल, उन्हीं से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यदि हम बात करें हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं संसद के अंदर, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसे स्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको हम कई बार तारांकित जो प्रश्न है वो बोलते हैं, तारांकित प्रश्न या स्टार्ड क्वेश्चन, यानी क्या होता है, इसके ऊपर कोई स्टार लगा होता होगा। तो ध्यान देंगे गाइज, यहाँ पे जो स्टार्ट क्वेश्चन होता है इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो किसी मिनिस्टर के द्वारा ओरली दिया जाता है, यानी मौखिक रूप से दिया जाता है, राइट। अब मौखिक जो प्रश्न है वो ओबियसली बात है, उसमें क्या होगा, किसी तरह का तो पूरक प्रश्न इसके ऊपर बन सकता है, सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बन सकता है। अब एक दिन में कोई एमपी कितने जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टार्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक दिन में एक एमपी जो होता है वो केवल एक ही क्या पूछ सकता है, स्टार्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब उसके लिए स्पीकर हैं, ठीक है, हमारे चेयरमैन राज्यसभा में, तो वो क्या करते हैं, इसके लिए फिक्स
टाइम भी देते हैं। कई बार जो क्वेश्चन का टाइम होता है वो 3 से 4 मिनट का होता है, ठीक है, और ये काफ़ी कई बार लंबा भी चला जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं और राज्यसभा के जो सभापति महोदय हैं वो किसी भी क्वेश्चन के लिए कितना टाइम डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा गाइस जो क्वेश्चन चला आता है वो है आपका अनस्टार्ड क्वेश्चन, यानी अतारांकित प्रश्न। अब यहाँ पे जो एमपी होते हैं वो जो संसद में जो हमारी सरकार होती है या पावर में जो सरकार होती है उसके जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। इन क्वेश्चन का जो जवाब है मंत्री महोदय को राइटिंग में देना पड़ता है, लिखित में जवाब देना पड़ता है। और यहाँ पे एक बड़ी गाइस जो बात चली आती है जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि यहाँ पे आप पूरक प्रश्न जो है मंत्री महोदय से नहीं पूछ सकते, राइट। तो ये बेसिकली जो आपका अनस्टार्ड क्वेश्चन है वो होता है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है दैट इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इस जो क्वेश्चन की जो विशेषता यह है कि इसका जवाब जो होता है बेसिकली वो मंत्री महोदय के द्वारा ओरली दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। और यहाँ पे इसकी जो तय लिमिट होती है, यानी ये कई जगह पे आपको मिलेगा 10 दिन से पहले, कई जगह बुकों में लिखा आपको 14 डेज से, तो यानी 10 दिन से पहले इसका जो रेस्पॉन्स है वो पर्टिकुलर जो भी एमपी है उनको मिल जाना चाहिए, और कोशिश ये होती है, राइट। तो ध्यान रखेंगे आप, शॉर्ट नोटिस जो क्वेश्चन होता है वो ओरली दिया जाता है उसका जवाब, और ये 10 दिन से कम की अवधि में उसका जवाब मिल जाना चाहिए। किस विषय पे हो सकता है, सब्जेक्ट इसका क्या हो सकता है ना, तो सब्जेक्ट इसका कोई भी ज्वलंत जो है मुद्दा हो सकता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रिलेटेड टू इशू हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी से, या कोई देश से संबंधित कोई ऐसी बात हो सकती है जो मंत्री महोदय से पूछे जाने योग्य है। उसका जवाब गाइज क्या दिया जाता है, पर्टिकुलर मंत्री और डिपार्टमेंट्स के थ्रू दिया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अब गाइज उसके बाद जो चला आता है दैट इज 0 आवर, हम इसे क्या बोलते हैं, शून्य आवर भी बोलते हैं। अब ये 0 जो आवर है गाइज, यहाँ पे क्या है, ये इसकी जो अवधि होती है 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक की होती है, यानी इसमें 1 घंटा डिसाइडेड है, ठीक है। और ये जो है जैसे लंच स्टार्ट होता है तब तक के लिए होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, तमाम विषयों से संबंधित जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो समकालिक जो भी इश्यूज चल रहे हैं, कॉन्टेम्परेरी जो भी इश्यूज चल रहे हो उन पे क्वेश्चंस जो है मंत्रियों से पूछे जाते हैं इसके अंदर 0 आवर के अंदर, राइट। ध्यान रखेंगे 12 बजे से लेकर के कितना आपका 1 बजे तक का जो टाइम है उसको 0 आवर बोलते हैं। नेक्स्ट जो चला आता है गाइज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यदि हम बात करें आपके आदेश के बिंदु की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी सदस्य क्या करता है, जानबूझ करके यदि मान लेते हैं कोई जो ऑर्डर है या रूल बुक के हिसाब से काम नहीं कर रहा होता है, कोई अगर संसद के अंदर या किसी हाउस के अंदर कोई वक्तव्य अपना इशू करता है और अगर वो रूल बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे जो एमपी महोदय होते हैं वो क्या करते हैं, सभापति महोदय उनका ध्यान आकर्षित करते हैं और रूल्स के बारे में बताते हैं, राइट, कि नियम क्या है आंसर करने का। तो वो बेसिकली गाइज इसके अंदर होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। एक और टर्म है, यद्यपि ये इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है, वोट ऑन अकाउंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 116, आर्टिकल 116 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो वोट ऑन अकाउंट की बात करता है। यानी जब भी सरकार को अपने खर्चों के लिए धन की आवश्यकता होती है और वो जो जनरल बजट है वो पास नहीं हो पाता है, तो उससे पहले क्या है, उसे कुछ खर्चों के लिए और जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संचित निधि से पैसे की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, वोट ऑन अकाउंट जो है वो पास करना पड़ता है। और जब ये वोट ऑन अकाउंट पास हो जाता है तो इससे सरकार को अपनी जो तात्कालिक ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। तो गाइज ये थोड़ी पार्लियामेंट्री जो टर्म्स हैं उनके बारे में था। आई होप ये आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।